दोस्तों आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में चर्चा होगी पहलगाम अटैक के बारे में। दोस्तों ये जब से घटना हुआ है तब से ये आग की तरफ फैल चुका है दुनिया में और पाकिस्तान ने तो अपना अंजाम दे दिया है। यानी जो भी ये घटना हुई, जो भी इसमें शामिल थे, आतंकवादी शामिल थे, वो सारे पाकिस्तान से थे, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर सटा हुआ है और जम्मू कश्मीर से बिल्कुल सटा हुआ पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने ही पुलवामा अटैक का भी दोषी और जिम्मा पाकिस्तान देश ने ही लिया था। और इस साजिश का और इसका मास्टरमाइंड भी पाकिस्तान को ही बताया जा रहा है। दोस्तों तो क्या पीएम मोदी एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। जिस तरह से उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक किया था 2019 में 25 फरवरी को ऐतिहासिक भारतीय वायुसेना ने किया था, यानी एयरफोर्स के जवान ने किया था। जहाज़ के द्वारा वो आक्रमण हुआ था पाकिस्तान के ऊपर 2019 में पुलवामा अटैक के बाद। तो क्या दोस्तों फिर से एक बार वही होने वाला है, क्योंकि मीडिया में जो खबर चल रही है, चाहे मेंस मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सब में एक ही खबर चलने वाली है कि जो बालाकोट में हुआ था उससे भी बड़ा होने वाला है। क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो लोकेशन था जहाँ पे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, छुट्टियाँ मनाने जाते हैं अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ एक टाइम स्पेंड करना जानते हैं, वहाँ पे छुट्टी, वहाँ पे कुछ आनंद लेने जाते हैं। और वहाँ पे इतनी बड़ी घटना, वो भी बेगुनाह लोग मारे गए जिनका कोई भी दोष नहीं था। और वो खाने कमाने वाले आदमी, पैसे वाले आदमी, बहुत मतलब नॉर्मल परिवार के आदमी थे, वो सारे मारे गए। तो एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है दोस्तों। और आपको पता होगा कि मोदी किसी भी घटना को हमेशा देश को ऊपर रखते हैं और देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो नेशन फर्स्ट हमेशा किसी भी चीज़ में बोलते हैं कि नेशन फर्स्ट रहता है, उसके बाद ही कोई चीज़ होता है उनका। तो क्या एक बार फिर से बदला लेने वाले हैं पीएम मोदी, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसे जैसे खबर मीडिया में चल रही है कि मोदी बड़ा एक्शन लेने वाला है और बॉर्डर पर तैयारी भी शुरू हो चुकी है, तो पाकिस्तान में दहशत का माहौल हो चुका है। पाकिस्तान ऐसा लग रहा है जैसे डर सा गया है और उनको लग रहा है कि शायद भारतीय सेना ने जैसे 2019 में बालाकोट स्ट्राइक किया था 25 फरवरी 2019 को, शायद उससे भी बड़ी घटना हो सकता है। और इसके लिए पाकिस्तान फोर्स ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और उनके बॉर्डर पर भी बहुत जमकर तैयारी हो रही है। और किसी भी घटना को रोकने के लिए वो भी भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी का कोई भी प्लान और कोई भी काम होता है वो पक्के और पुख्ता तरीके से होता है, मतलब एक बहुत ही बेजोड़ तरीके से होता है। और किसी भी काम को पीएम मोदी इतनी आसानी से छोड़ते नहीं है और उनको कोई भी छेड़ दे। मोदी एक इकलौते ऐसे दोस्तों राजनेता है, चाहे राजनीति की लाइन हो चाहे राजनीतिक से बाहर की दुनिया हो, कोई भी उनको अगर छेड़ देता है बिना गलती का तो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। उनका रिकॉर्ड है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और यहाँ पे बेगुनाह जब मारे गए उसी दिन पीएम मोदी ने एक्स पर यानी ट्विटर पे पोस्ट किया था कि उनके अकाओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा, जो इसके पीछे बैठे थे, पर्दे के पीछे बैठकर जिन्होंने साजिश रची थी और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये उन्होंने 22 फरवरी को ही पोस्ट करते हुए एक्स पे लिखा था। और उसके बाद 24 फरवरी को उनका रैली था बिहार के मधुबनी में, वहाँ भी बोला था कि बहुत तगड़ा एक्शन लिया जाएगा और आतंकवादियों को जड़ से सफाया कर दिया जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी पूरी तरह से बदला लेने की तैयारी में है। क्योंकि ये दोस्तों बहुत बड़ी घटना हुई है और किसी भी घटना को अंजाम देना और उसमें सफल होना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी भी सरकार के लिए। हालांकि आप भारत और पाकिस्तान की दोनों देश की ताकत की बात करें तो भारत देश के सामने पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, चाहे आबादी के माध्यम से, चाहे पैसे के माध्यम से, चाहे किसी भी फील्ड में आप भारत और पाकिस्तान का कंपटीशन कीजिएगा तो पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिकता है भारत देश के सामने। तो एक बहुत बड़ी घटना, और जैसे बालाकोट स्ट्राइक भारतीय वायुसेना ने किया था, उससे भी बड़ी घटना हो सकती है और उससे भी बड़ी मतलब स्ट्राइक हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर आने वाले दिन में। और ये मामला बहुत दिलचस्प मोड़ पर चला गया है दोस्तों, क्योंकि जब से ये घटना हुआ है गृह मंत्री और इसमें जो नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और विदेश मंत्री और जितने भी इसमें एजेंसियां हैं, सारे मिलकर काम कर रही है। क्योंकि कैसे भी बदला लेना है और बदला लेना इस सरकार को हमेशा से आता है। जैसे उन्होंने पुलवामा का बदला लिया था और बहुत सारे घटनाओं का बदला लिया है। और ये कश्मीर में दोस्तों धारा 370 हटने के बाद पहली बार इतनी बड़ी घटना हुई थी, पहली बार इतना बड़ा मतलब घटना हुआ है जम्मू कश्मीर में। और ये बहुत ही दुखदायक है और बहुत ही निंदनीय है और किसी भी देश के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोकेशन पर आदमी जाता है घूमने के लिए, टहलने के लिए, वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए जाता है और यहाँ पे सिक्योरिटी कम रखा जाता है, क्योंकि आदमी जाता है और आराम से
जो भी वहाँ पे जाते हैं पिकनिक मनाने या कुछ भी करने, वो आराम से घूमते हैं और टहलते हैं और छुट्टियाँ मनाकर फिर अपने घर आते हैं। इसलिए वैसे जगह पे सिक्योरिटी कम रखा जाता है। अन्यथा अगर पहले से कुछ भी मालूम होता सरकार को या एजेंसियाँ जो काम करती है वहाँ पे बॉर्डर पे जितने भी एजेंसियाँ हैं, जांच एजेंसियाँ काम करती है, उसको थोड़ा सा भी भनक होता तो शायद वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट होता हो। और भारतीय सरकार ने भी दोस्तों माना है कि हाँ, सुरक्षा में चूक हुई है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं थे। और जो गलत है जो उसको उन्होंने माना है, और ये सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि कोई भी अगर आप गलती करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं तो शायद दुनिया भी उसको माफ़ करती है। और सरकार के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे, अफसर थे, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे, सबने माना है कि सुरक्षा में चूक हुई है, क्योंकि वहाँ पे 5 साल में कोई भी घटना नहीं हुआ था। और ये 5 साल बाद धारा 370 हटने के बाद पहली बार इतनी बड़ी घटना हुई थी। इसलिए शायद वहाँ पे फोर्स नहीं रखा गया था कि ताकि जो कोई भी लोकेशन, कोई भी पर्यटक आए वहाँ पे तो उसको डिस्टर्बेंस ना हो और वो अपना आराम से जिस काम के लिए छुट्टियाँ मनाने के लिए आए और घूमे और जाए। इसलिए शायद वहाँ पे फोर्स की व्यवस्था नहीं की गई होती। अन्यथा जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स रहता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी चूक हुई, उसको एक्सेप्ट किया विदेश मंत्री ने भी। जो नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, जो कि लगातार 10-11 साल से जब से ये सरकार है तब से वही है, तो उन्होंने भी गलती मानी है। और जो विदेश मंत्री एस जयशंकर है उन्होंने भी, और होम मिनिस्टर जो अमित शाह है, सबने अपनी गलतियां मानी है और सबने देश से माफ़ी भी मांगा है। तो ये सबसे बड़ी ताकत है किसी भी सरकार के लिए और किसी भी मंत्री के लिए। किसी भी पद पर बैठा हुआ इंसान अगर अपने गलतियों को मान लेता है और उसके बाद वो मेहनत करता है, दोबारा उस पर काम करता है, तो शायद सक्सेस होने की चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में एक दहशत का माहौल हो चुका है कि जब से भारतीय सेना ने तैयारी शुरू किया है बॉर्डर पर, और जितने भी पाकिस्तानी लोग यहाँ पे भारत में आकर बसे थे उनको सारे को भेजा जा रहा है और किसी को भी भारत में रहने की इजाज़त नहीं है। तो ये सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों कि जब से ये 22 अप्रैल को ये घटना हुआ है तब से भारतीय सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। और किसी भी पाकिस्तानी को ना वीज़ा देना है, ना क्रिकेट मैच, तो अब दूर तक कोई बात नहीं है। अब क्रिकेट भी नहीं होने वाला है, चाहे ICC का भी टूर्नामेंट मैच हो, उसमें पाकिस्तान और भारत का आपको मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कोई भी दोनों देशों के बीच कोई भी काम नहीं होने वाला है, चाहे क्रिकेट के माध्यम से हो, राजनीति के माध्यम से हो, बॉर्डर का माध्यम से हो, या जल वाला सिस्टम हो, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये भारतीय सरकार का बहुत ही स्ट्रिक्ट फैसला है और एक बहुत बड़ा फैसला है। अब आने वाला दिन में भारत देश कैसे इस घटना का अंजाम देता है, ये भी आने वाले दिनों में दोस्तों खुलासा हो जाएगा। और पॉलिटिक्स की हर खबर जानने के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आप बताइए कि पहलगाम अटैक जो हुआ 22 अप्रैल को, जिसमें निर्दोष लोग मारे गए, वो भी 28 लोग मारे गए और बहुत मासूम मतलब आम आदमी मारा गया। उसमें कोई बड़ा आदमी और कोई सेना का अधिकारी तो नहीं मारा, लेकिन आम और निर्दोष लोग उसमें मारे गए। और इससे पूरे देश में आक्रोश का माहौल है और एक मतलब बहुत अच्छा माहौल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पुलवामा हुआ था उसके बाद पूरा देश में एक अलग माहौल पैदा हो गया था, तनाव पैदा हो गया था। और जब तक भारतीय सेना ने बदला नहीं लिया था 25 फरवरी 2019 को जो बालाकोट में स्ट्राइक किया था भारतीय वायुसेना ने, तब तक देश में मतलब शांति का माहौल नहीं हुआ था। ठीक उसी प्रकार से हुआ है 5 साल बाद, यानी 2019 और ये 2025 चल रहा है, 6 साल बाद फिर से ये घटना हुई है। और ये भी जम्मू कश्मीर में ही हुआ है, वो भी जम्मू कश्मीर में ही हुआ था, लेकिन वहाँ पे सेना के जवान थे और यहाँ पे आम लोग थे। उसके बावजूद भी भारतीय सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है और पाकिस्तान पर दबाव डालने की पूरी तरह से कोशिश है। और ये पाकिस्तान ने इतनी बड़ा घटना को अंजाम दिया है तो भारतीय सरकार भी पीछे नहीं रहने वाली है। और भारतीय के जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो किसी भी हद तक हमेशा वो देश को ऊपर रखते हैं और देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, देश की जनता के लिए, और देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं। तो दोस्तों, आने वाले दिन में इसका खुलासा होने वाला है कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन था, और जो भी इसका मास्टरमाइंड था उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये PM मोदी ने खुद एक्सेप्ट किया था मधुबनी में, जो कि 24 अप्रैल को रैली था, उसमें खुला उन्होंने चेतावनी दी थी कि जितने भी सरगना है, जितने भी उनके अकाओ है, पर्दे के पीछे से साजिश रचते हैं और इस घटना को अंजाम दिए हैं, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चेतावनी कल ही उन्होंने दिया है। और आज जो खबर आ रही है कि परमाणु बम की भी तैयारी हो रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय सरकार कितनी बड़ी तैयारी चल रही है। और सारे विपक्ष की जितनी भी पार्टियां थी उनको भी बुलाया गया था कल राष्ट्रपति भवन में, जिसमें गृह मंत्री भी थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, विदेश मंत्री थे, मतलब सारे तमाम जो अपोजिशन के लीडर हैं
राहुल गांधी, मतलब सारे लोग थे। तो एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए। अब आने वाले दिन में आपको सब कुछ खुलासा होने वाला है और लग रहा है कि 10 या 12 दिन में सब कुछ हो जाएगा। जिस तरह से भारतीय सरकार एक्शन मूड में है, क्योंकि पीएम मोदी किसी भी काम को सोच समझ कर करते हैं और जल्दीबाजी में नहीं करते हैं, और जो भी वो काम करते हैं बिल्कुल परफेक्ट करते हैं। और तो आने वाले दिन में दोस्तों बहुत रोमांचक होने वाला है। ये पहलगाम अटैक हुआ, ये छोटी मोटी घटना नहीं थी जिसमें 28 निर्दोष लोग मारे गए, वो भी भारतीय लोग मारे गए। और ये पूरी तरह से पाकिस्तान के द्वारा कराया गया कार्य था, जिसको पाकिस्तानी के कुछ जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब इसका बदला कैसे भारतीय सरकार ले रही है दोस्तों, आने वाले दिन में आपको ज़रूर पता लगने वाला है। तो आप पॉलिटिक्स न्यूज़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये खबर देख रहे हैं और इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये ज़्यादा लोगों को पास जाए और ज़्यादा लोग इसको देख सके और वॉच कर सके। और राजनीति की खबर और देश दुनिया की हर खबर जानने के लिए आप इस चैनल से जुड़िए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड था उसे कितनी गंभीर सज़ा देना चाहिए भारतीय सरकार को। जिस तरह से 2019 में बालाकोट स्ट्राइक किया था भारतीय सेना ने, क्या उससे भी बड़ी सज़ा होनी चाहिए? तैयारी तो उससे भी बड़ी चल रही है, लेकिन आने वाले दिन में क्या होता है इसका खुलासा बहुत जल्द आपको होगा। और पल पल की खबरें आपको इस चैनल पे मिलेगी, तो आप इससे जुड़े रहिएगा। और पहलगाम अटैक से लेकर राजनीतिक से लेकर लोकसभा से लेकर मतलब आने वाले जितने भी विधानसभा चुनाव है सबकी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो प्लीज़ आप जुड़े रहिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा लोगों को पास जाए और ज़्यादा लोग इसको आसानी से देख सके और वॉच कर सके। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन का घंटी होता है उसको भी ज़रूर ऑन करके रखिएगा। और मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बाय, धन्यवाद।